हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं मानव में पाचन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि मनुष्य में पोषण कितने चरणों में होता है, और हमने देखा था एंजाइम किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं, कौन कौन सा जो है एंजाइम, कौन कौन सा कितने सारे ग्रंथि होते हैं, कौन कौन से ग्रंथि से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है। इस सब जो है हम इसके पहले वाले क्लास में हम देख चुके थे। तो आज आज हम देखने वाले हैं मनुष्य में पाचन यानी कि डाइजेशन इन ह्यूमन। तो अगर बात किया जाए मनुष्य में पाचन का, तो मनुष्य में पाचन लगभग लगभग 3 जगह होगा। सबसे पहला जो है होगा हमारे मुंह में होगा, यानी कि माउथ में होगा। दूसरा जो क्रिया होगा पाचन का, मुंह के बाद पाचन जो है आमाशय में होगा। आमाशय के बाद यानी कि पेट, आमाशय यानी पेट बोलते हैं इसको। आमाशय के बाद जो पाचन जो होगा वो कहाँ पे होगा? क्षुद्रांत में होगा, यानी कि छोटी आंत में होगा। ठीक है, सबसे पहला पाचन का क्रिया मुंह में होगा, दूसरा दूसरा हमारा आमाशय में होगा, और तीसरा जो है छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत में होगा। तो पाचन क्या है? पाचन क्या है? पाचन इसके पहले वाले हमने क्लास में देखा था कि पाचन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जटिल पदार्थ को एंजाइम के उपस्थिति में सरल पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, तो वही हम इसके पहले वाले क्लास में देख चुके हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए पाचन का, तो पाचन का क्रिया कहाँ होगा? पाचन का क्रिया होगा पाचन तंत्र में। और अभी यहाँ पे जो है आप पाचन तंत्र को देख रहे हैं, तो इसी पाचन तंत्र में क्या होगा कि भोजन का जो है पाचन होगा। उसके बाद में अगर बात किया जाए तो वही दिया गया है कि भोजन का पाचन पाचन तंत्र में होता है। उसके बाद में पाचन तंत्र जो है मुंह से लेकर गुर्दा तक होता है। ये मुंह से है, यहाँ से देखिए, मुंह से लेकर गुर्दा तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हम लोग का पाचन तंत्र देखने को मिलता है। और इसी के अंदर से अंदर क्या होगा कि भोजन का पाचन होगा। ठीक है, तो क्या है कि पाचन तंत्र मुंह से लेकर गुर्दा तक होता है, जो एक नलिका के रूप में होता है। जो क्या है? जो एक नलिका के रूप में होता है। नलिका माने कहने का अर्थ है कि एक पाइप, एक नली की तरह है। देखिए यहाँ पे, देखिए यही पाइप यहाँ पे पतला है, ये जाके चौड़ा हो गया है तो पेट बन गया है। यही यही नलिका आगे जाके पतला हो गया है तो छोटी आंत बन गया है। यही नलिका आगे जाके चौड़ा बन गया है तो बड़ी आंत बन गया है। तो पाचन तंत्र क्या है कि एक नलिका के समान है। ठीक है, और इसी के अंदर क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। ये समझ में आ रहा है? उसके बाद में अगर पाचन तंत्र की बात की जाए, तो पाचन तंत्र केवल इन नलिकाओं से बने अंगों से नहीं होता है। पाचन तंत्र जो है केवल ये जो है, ये अकेले भोजन को नहीं पचा पाएंगे। इनको जो है साथ देते हैं बहुत सारे ग्रंथि, बहुत सारे अंग इनके अगल बगल में जुड़े होते हैं, जो क्या करते हैं कि बहुत सारे एंजाइम को बना बना के इनको देते हैं, तब जाके जो है ये भोजन को जो है पचा पाते हैं। तो वही दिया गया है कि पाचन तंत्र के मुख्य रूप से 2 घटक है। एक है हम लोग का पाचन ग्रंथि और एक है हम लोग का आहार नाल। ठीक है, पाचन ग्रंथि इसको समझने से पहले हम लोग आहार नाल को समझते हैं। आहार नाल यहाँ पे मुंह से लेकर गुर्दा तक जो आप जो एक नलिका देख रहे हैं, ये क्या है? पूरा एक हम लोग का आहार नाल है, एक नली की समान है। और इसका पूरा अगर एक परिपक्व एक मनुष्य में अगर पूरा आहार नाल की लंबाई देखा जाए तो ये कितना होगा? ये 30 फुट होगा। कहीं कहीं 30 फुट है, कहीं कहीं 30 फुट 33 फुट है कि ना? तो कितना होगा? ये 30 फुट होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसको पूरा खोल के नापा जाए तो कितना होगा? 30 फुट होगा। तो 30 फुट है तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पाया जा रहा है। तो यानी इसका अर्थ यही है कि ये शरीर के अंदर क्या है? कुंडलित रूप में है, यानी कि शरीर के अंदर जो है इसको काफी बारीकी से लपेट लपेट के अंदर रखा गया है। तब तो जाके इतना इतना जो है अधिक लंबाई वाला जो है आहार नाल इतना ही दूर में हम लोग का शरीर में होता है। ठीक है, तो क्या है? आहार नाल एक नलिका की तरह संरचना है, जो लगभग लगभग 30 फुट का देखने को मिलता है। ठीक है, तो आहार नाल यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनमें इनके कौन कौन से घटक हैं? तो यही आहार नाल जो है शुरुआती में इसको हम लोग ग्रसिका बोलते हैं शुरुआत में।
उसके बाद में जो है यही आहार नाल जब आगे बढ़ता है, ज्यादा चौड़ा होता है, तो उसको हम लोग अमाशय बोल देते हैं, यानी पेट बोल देते हैं। ठीक है, यही आहार नाल आगे जाके पतला हो गया है तो इसको छोटी आंत बोल देते हैं। यही आहार नाल आगे जाके चौड़ा हो गया है तो इसको क्या बोल देते हैं, बड़ी आंत जो है इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कि आहार नाल जो है बहुत सारे अंगों का निर्माण करता है, बहुत सारे पाचन अंगों का निर्माण करता है। जैसे कि हम लोग का जो है ग्रसिका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देख रहे हैं ग्रसिका, ये आहार नाल का ही भाग है। उसके बाद में अमाशय, यहाँ से लेकर अमाशय देखिए पेट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये भी क्या है, एक आहार नाल का ही भाग है। उसके बाद में छोटी आंत, यहाँ से लेकर आप ये जो देख रहे हैं छोटी आंत है, छोटी आंत भी क्या है, आहार नाल का ही भाग है। उसके बाद में बड़ी आंत, यहाँ से लेकर जो आप यहाँ तक देख रहे हैं, ये भी क्या है, एक आहार नाल का ही भाग है। और आहार नाल में का जो है कितना होता है, लंबाई 30 फुट होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद में बात करेंगे पाचन ग्रंथि का। तो आहार नाल के अगल बगल बहुत सारे पाचन ग्रंथि जुड़े होंगे, या तो उसी आहार नाल के अंदर पाचन ग्रंथि होंगे जो क्या करेंगे कि पाचन के क्रिया को और आसान बनाएंगे। कैसे आसान बनाएंगे, खुद क्या करेंगे, कुछ एंजाइम को बनाकर आहार नाल के अंदर डालेंगे, जिस कारण से क्या होगा कि पाचन की क्रिया और आसानी से होगी और काफी अच्छी से होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि बात किया जाए तो लार ग्रंथि कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे मुंह में, हम लोग का जो मुंह है वहां पे लार ग्रंथि देखने को मिलता है। और ये लार ग्रंथि जो है लार रस निकालता है, और लार रस के अंदर होता है बहुत सारा एंजाइम, जिससे क्या होता है कि भोजन आसानी से पचता है। इसके बारे में हम इस सब के बारे में आगे हम डीपली रूप से देखेंगे। उसके बाद में यकृत, लीवर जो है हमारे अमाशय के इस साइड यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो क्या करेगा कि अपने अंदर से पित्त रस को बनाकर और इस छोटी आंत में छोड़ेगा, जिससे क्या होगा कि छोटी आंत में भोजन का पाचन आसानी से हो पाएगा। क्योंकि हमने देखा था सबसे लास्ट जो है पाचन की क्रिया अंतिम जो है कहाँ होती है, क्षुद्रांत में ही होती है, यानी छोटी आंत में ही होती है। उसके बाद में है जठर ग्रंथि कहाँ देखने को मिलेगा, हमको पेट में देखने को मिलेगा। ये भी अपना कुछ न कुछ एंजाइम को बाहर निकालेगा, और ये भी जो है कुछ न कुछ पचाएगा भोजन को, सबको देखेंगे आगे चल के। ठीक है, उसके बाद में देखिए आंत ग्रंथि आपको देखने को मिलेगा छोटी आंत में। छोटी आंत के अंदर भी कुछ ग्रंथि होते हैं जो क्या करते हैं कि कुछ एंजाइम को बनाकर स्रावित करते हैं, जो भोजन की पाचन की क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद में है अग्नाशय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अग्नाशय जो है इस अमाशय के बगल में कुछ इस प्रकार का एक अंग है जिसको बोलते हैं अग्नाशय भी अपने अंदर से कुछ ना कुछ एंजाइम बनाकर डालेगा, तब जाके जो है क्रिया पाचन का आसानी से हो पाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं पाचन तंत्र के मुख्य रूप से 2 घटक है। पहला है पाचन ग्रंथि, पहला है हम लोग का पाचन ग्रंथि, दूसरा है हम लोग का आहार नाल क्या है, मुंह से लेकर गुर्दा तक देखने को मिलता है, और यही आहार नाल जो है पाचन तंत्र के अंगों को बनाता है, जैसे ग्रसिका, छोटी आंत, अमाशय, बड़ी आंत। उसके बाद में बात की जाए पाचन ग्रंथि, तो बहुत सारे ग्रंथि आहार नाल के अंदर देखने को मिलता है, या तो आहार नाल से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का लार ग्रंथि मुंह में देखने को मिलता है, यकृत भी एक ग्रंथि है जो आहार नाल में ना होकर आहार नाल के बगल में होता है, और अपने अंदर बहुत सारे एंजाइमों को बनाकर इसके अंदर डालता है। उसके बाद में अगर बात किया जाए तो जठर ग्रंथि ये देखने को मिलता है पेट में। ठीक है, पेट में। उसके बाद में जो है आंत ग्रंथि ये देखने को मिलेगा छोटी आंत में। उसके बाद में अग्नाशय ये जो है पेट के बगल में देखने को मिलता है, यानी अमाशय के बगल में देखने को मिलता है, और ये भी अपने अंदर से कुछ एंजाइम को बना के स्रावित करता है, जिस कारण से क्रिया जो है पाचन का भोजन का वो आसानी से हो पाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कौन कौन से ग्रंथि है, कौन कौन से अंग है, कहाँ पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें शुरुआत करना है कहाँ से, अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, यानी कि मुंह में पाचन। यानी मुंह में पाचन किस प्रकार से होता है, कौन सा एंजाइम रहता है, किसको पचाता है, उसके बाद में कितने प्रकार के दांत होते हैं, यानी मुंह में पाचन की क्रिया को अभी हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो आइए मुंह में पाचन को देखते हैं।